हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। अब आपको पता है आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं ए, एन और द। हमारे पास 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दूसरे वर्ड के सामने लगते हैं। अब किस वर्ड के सामने लगते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, क्या लगता है, कैसे, क्या हम पहचानेंगे, कैसे करते हैं, हम इनको लगाते कैसे हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई नाउन्स। जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, वील सी दैट। They indicate whether a noun is specific or general. There are 2 main types of article, definite and indefinite. हमारे पास 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ज़रूरी, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, नॉट ज़्यादा ज़रूरी। हालांकि तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर किस तरीके से ज़रूरी होते हैं वो हम यहाँ पर धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। अब जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द जो होता है वो हमारे पास हमेशा किसी फेमस चीज़ के लिए लगता है, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है, द गंगा, ठीक है, गंगा रिवर जो होती है हमारे पास, द रेड फोर्ट। मतलब जो फेमस चीज़ें होती हैं, प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, उनके आगे लगता है द। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बता रहे हो उसके आगे लगता है द। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश की बुक है क्लास 3rd की, मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्या बोलोगे, देर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी बट आई लाइक द इंग्लिश वन, आई लाइक द इंग्लिश वन, द, आपने वहां पर द लगाया। तो द जो होता है वो एक तो सिर्फ फेमस चीज़ों के लिए लगता है, और दूसरा बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब आपको एक चीज़ को स्पेसिफाई करना हो उस चीज़ के लिए भी आप द लगाते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ए और एन। ए जो होता है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए लगता है, ठीक है। और जो हमारे पास एन होता है वो हमारे पास वोवल साउंड्स के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, वोवल साउंड्स के लिए, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वाली जो साउंड्स है ये जहाँ से भी आ रही होती हैं उन साउंड के आगे हमारे पास क्या लग जाता है, एन लग जाता है, वरना हमारे पास क्या लगता है, ए लगता है। वही बात अभी इन्होंने यहाँ पर बता रखी है कि जो काउंटेबल साउंड होती हैं, बेसिकली काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहा है, उसके अंदर हमारे पास ए और एन लगता है। और अगर आपको कॉन्सोनेंट वाली आवाज़ के साथ लगाना है तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, जो कि मैंने अभी बताया है, और वोवल वाली के साथ आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हो, जैसे कि आपकी गली में कितने सारे डॉग्स हैं, ठीक है, आपकी गली में कितने सारे घर हैं, उन सबको हम गिन सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद है हमारे पास, अगर आपको प्लूरल के लिए लगाना है, सिंगुलर के लिए लगाना है, तो अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, सिंगुलर का मतलब होता है 1 और प्लूरल का मतलब होता है ज़्यादा। अब बात कर रहे हैं हम काउंटेबल की हम बात कर रहे हैं, तो जो सिंगल होगा उसके आगे लगेगा ए या फिर एन, और ए और एन को डिस्टिंग्विश कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। और प्लूरल के आगे हमारे पास क्या लगेगा, द लगेगा। प्लूरल के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे लिखा है द वाटर वॉज कोल्ड, हमें नहीं पता कि वाटर को कैसे काउंट करेंगे, हम पानी को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, द आ गया। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो इसके लिए आपको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आई लाइक द कॉफ़ी, नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर नाउन, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाता है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, द ताजमहल आप कहोगे, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे द रेड फोर्ट, ठीक है। अगर आपको किसी रिवर के बारे में बताना है तो द और फिर वो रिवर, ठीक है। किसी हिमालयाज़ के बारे में बताना है तो द हिमालय, ठीक है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हो, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहे हो, उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स, द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशन, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब आप बात करते हो तब लगाते हो, ठीक है। अब ये हमने तीनों चीज़ें देख ली, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। बस आपको इतना याद रखना है कि जो सिंगुलर होते हैं उसके आगे आप लगाते हो ए, जो प्लूरल होते हैं उसके आगे आप जो सिंगुलर होते हैं उसके आगे ए और एन में से आप कुछ भी लगा सकते हो। जो प्लूरल होते हैं वो हमारे पास द के आगे लगते हैं, मतलब द जो है वो प्लूरल के आगे लगता है। बट जो द होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी लगता है। और ये जो हमने बात करी थी ये काउंटेबल के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आई सॉ डैश कैट इन द पार्क, मैंने पार्क में कैट देखी। तो मैंने पार्क में कैट देखी, ऐसे नहीं लिखा हुआ ना कैट्स देखी, मैंने पार्क में एक ही कैट देखी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा,
ठीक है। क्यों? क्योंकि कैट जो है वो कोई भी हो सकती है, किसी भी कैट के बारे में बात करिए। इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मैंने पार्क में ब्लैक कलर की कैट देखी, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक कलर करके बताता, तो इसलिए मैं अगर बताता तो मैं वहां पर द लगाती, ठीक है। और एन नहीं लगेगा, ये तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि वोबल वाली साउंड नहीं आ रही यहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉफी इज माई फेवरेट ड्रिंक। कॉफी जो है वो मेरी फेवरेट ड्रिंक है। अ कॉफी, क्योंकि कॉफी कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आईफिल टावर इज अ फेमस लैंडमार्क। आपको सबको पता है आईफिल टावर हमारे पास एक होता है, टावर होता है, वो कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में है, तो वहां पर द आ जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करी गई है। आई नीड पेन टू राइट, मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए, तो आई नीड अ पेन टू राइट, क्योंकि वॉबल नहीं है इसलिए वॉबल वाली साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगा। नेक्स्ट इज वाटर वॉज वेरी कोल्ड, तो कौन सा वाटर कोल्ड था? द वाटर, जो भी वाटर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वर लेट फॉर क्लास। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, मतलब प्लूरल आ गया, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब इसने कहा है जो बुक तुमने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो बुक तुमने मुझे दी थी, एक स्पेसिफिक कर दिया ना, मेंशन कर दिया ना, स्पेसिफिक हो गई वो बुक, पर्टिकुलर बुक हो गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? द बुक आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई लाइक डैश एप्पल्स। अब देखो मैंने आपको बताया था AEIOU, ऐसी साउंड अगर निकलेंगी तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे, तो आंखें बंद करके एन लगा दो। नेक्स्ट इज Amazon रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप एन Amazon भी लिख सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो कि भाई ए वाली साउंड आ रही है, वोबल वाली साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर एन लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिवर की बात करी गई है, एक स्पेसिफिक रिवर की बात करी गई है, इसलिए क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। नेक्स्ट इज डॉग इज अ लॉयल एनिमल। कोई भी डॉग हो गया, वो सब जो होते हैं वो लॉयल एनिमल होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ डॉग। आई नीड डैश न्यू कार, मुझे एक न्यू कार चाहिए, आई नीड अ न्यू कार, ठीक है। नेक्स्ट इज सन इज शाइनिंग टुडे। जो सन है वो कितने हैं? बहुत सारे सन होते हैं, एक ही सन होता है ना, तो द सन, जब स्पेसिफिक कर रहे हो आप चीज़ों को। नेक्स्ट इज आई सॉ डैश मूवी लास्ट नाइट। मैंने एक मूवी देखी थी लास्ट नाइट, मतलब कल वाली रात में मैंने एक मूवी देखी थी, एक स्पेसिफिक मूवी देखी थी। आई सॉ द मूवी लिख सकते हो या अ मूवी लिख सकते हो लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश मिल्क इज इन द रेफ्रिजरेटर। द मिल्क, क्योंकि जो देखो आप फ्रिज के अंदर मिल्क रखते हो, ठीक है, लेकिन शायद किसी को पीना है, ठीक है, आपका कोई ब्रदर है, आपके भाई बहन है, कोई भी है, तो उनको मिल्क पीना है, तो आप बताओगे ना कि जो तुझे मिल्क पीना है वो मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, बाकी मिल्क जो है वो दूसरी जगह पर रखा हुआ है ना, तो द मिल्क इज इन द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इज एल्प्स आर अ माउंटेन रेंज। एल्प्स आर अ माउंटेन रेंज, कुछ जो एल्प्स होती हैं वो क्या होती है? माउंटेन रेंज, तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द आ गया। आई मेट डैश इंटरेस्टिंग पर्सन येस्टरडे। अब इन देखो AEIOU, इन IOU, इन वाली साउंड आ रही है, आई वाली साउंड आ रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्ड इज द प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है वो एक प्रीशियस मेटल होता है, एक स्पेसिफिक चीज कर दी तो द गोल्ड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशन आएगा, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करी। डैश ब्रेड इज ऑन द टेबल। एक ब्रेड का पैकेट है, वो टेबल पर है, कोई भी ब्रेड हो सकता है ना, क्या पता व्हाइट ब्रेड हो, क्या पता ब्राउन ब्रेड हो, क्या पता मल्टीग्रेन ब्रेड हो, तो आप क्या लिख सकते हो? द ब्रेड इज ऑन द टेबल, या फिर अ पैकेट ऑफ ब्रेड लिख सकते थे। अगर यहाँ पर देखो, अभी तो यहाँ पर आप लिख दो द ब्रेड इज ऑन द टेबल, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता पैकेट ऑफ ब्रेड, अ पैकेट ऑफ ब्रेड, या यहाँ पर भी वैसे आप द लिख सकते हैं, द पैकेट ऑफ ब्रेड, बाकी 8 ज़्यादा ठीक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। फिर से वॉवल वाली साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आर्टिकल वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।